हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 6, जो कि आपका अच्छे क्वेश्चंस का होगा, इजी क्वेश्चन का होगा और थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू? Reading optical drive, performing arithmetic and logical tasks, executing stored program and instructions, close contact with primary storage or main memory। बताइए। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू का कौन सा मेन फंक्शन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग ऑप्टिकल ड्राइव। इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये सीपीयू का फंक्शन नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट टच द पेपर ड्यूरिंग द प्रिंट, दे यूज केमिकल हीट और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू इम्प्रिंट सिंबल्स ऑन पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? वो प्रिंटर कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या वो डॉट मैट्रिक्स है, थर्मल है, डेस्क जेट है या लेजर है? डेस्क जेट, वाह। ठीक है, सो बताइए। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही आपका यो ऐसे प्रिंट करता है। ठीक है जी, जो कि यूज करता है केमिकल हीट और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? जी आपको बताना है कि कितने बाइट्स के वो इक्वल होती है, बता दीजिए भाई। ठीक है, सो आज से आपके वीएलडब्ल्यू के जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी अपनी मेल आईडी से लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक कर लेना कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे बना है। क्योंकि मैं तो ये बहुत जल्दी सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो मैंने अभी तक मेरे को कोई मेल नहीं आया अभी तक कि एग्जाम सेंटर कहाँ बने हैं, आपकी अपनी सिटी में बने हैं या आगे पीछे किए गए हैं। तो वो शाम तक मेरे को पता चलेगा, आप सभी चेक कर लेना अपना। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो सकेगा आज शाम को ही आपको एक नए मैथ्स के मॉक टेक्स्ट की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, और आप सभी कह रहे हो कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा रहे हो आप 18 क्वेश्चन में। देखो, अगर मेरे मेरे पास मैंने ये एग्जाम देना होता ना, तो कल का जो मैथ का मॉक टेस्ट रहा था ना, वो 18 के 18 क्वेश्चन में बिना पेन उठाए करता वो। बट क्या होता है कि चक्कर क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ कंप्लीट नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो मॉक टेस्ट से ही अपना मैथ जो है वो कवर कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन भी करना इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, फिर भी मैं अवॉइड करूंगा जो टाइम वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाता हूँ बीच में, वो अवॉइड कर दिया करूंगा। बट हाँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी ना जाए, उसका ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, 1 टेराबाइट इतने बाइट्स के इक्वल होता है हमारे पास। 4 पे आ जाता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी टू प्रिवेंट द प्रोसेसर फ्रॉम हैविंग टू वेट फॉर ए प्रोग्राम एंड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड होता है अलग अलग टाइप्स में। बस आपको यही बताना है कौन सा जो है वर्क करता है एज ए बफर बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। जी आपको पता भी होगा, इसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। 5 पे आ जाते हैं, विंडो लोगो प्लस कौन सी की का हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन को लॉक करने के लिए? जी बताओ। आपको पता है आपके एग्जाम में शॉर्टकट कीज भी आनी है, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक तो आपने रट ली होंगी सभी की सभी। ठीक है, चलिए। सो विंडो लोगो की प्लस कौन सी की का इस्तेमाल करता हूं मैं स्क्रीन को लॉक करने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। विंडो लोगो की प्लस एल का इस्तेमाल करके हम स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। 6 पे आ जाता हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ नोट्स इन एमएस पीपीटी स्लाइड? एमएस पीपीटी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स होती है, उसमें नोट का एक फंक्शन आता है, उसका क्या यूज होता है ये आपको बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 6, इट विल डिस्प्ले एट द टाइम ऑफ स्लाइड प्रेजेंटेशन। नहीं जी, दिस इज जस्ट नोट अबाउट द स्लाइड। ठीक है, ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका हमारे पास बिल्कुल सही है। ये एक सिंपल सा एक नोट होता है स्लाइड के बारे में, अबाउट द स्लाइड। ठीक है, 7 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइस? एन इनपुट आउटपुट डिवाइस आप इसे कह सकते हो। ठीक है, बताइए। इजी क्वेश्चन आपके लिए। सो इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्या,
कि जॉयस्टिक प्लॉटर ये तो इनपुट आउट में आ जाते हैं, बट आपका अर्थमेटिक लॉजिक जो है इनपुट आउटपुट का पार्ट नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 8 पे आ जाते हैं, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सर, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर या मॉडम। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए बता दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉडम, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, विच इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। इजी क्वेश्चन। यार आज की जो क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा आप सभी का स्कोर 30 आउट ऑफ 30 रहना चाहिए, क्योंकि तैयारी आपने बहुत ज्यादा कर ली है यार। ठीक है। तो आज स्कोर भी अच्छा खासा रहना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 9, आपको पता है सबसे, इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज कौन सा है हमारे पास? किलो बाइट से केबी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 10 पे आ जाते हैं, ऑल आर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेप्ट, जी आपको बताना है। इन चारों में से 3 तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट एक नहीं है, वो कौन सा है ये बता दो। ये भी इजी क्वेश्चन, देखते ही उड़ा दोगे है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। 11 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, बताइए। ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन आ गया। पर ये सारे के सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है यार, मैं आपको पता, मैं आपको ऐसे फर्जी चीजें करवाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सारे के सारे मेरे सब्जेक्ट तो है नहीं। ये कंप्यूटर हो गया आपका वगैरह, तो इस ये मैं जितने भी क्वेश्चन उठाऊंगा ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए, कोई एग्जाम के पेपर से ही उठाऊंगा मैं। चलो। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपने देख ली होगा आसानी से, ऑप्शन नंबर डी, पिकासा जो है ये हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। 12 पे आ जाते हैं, गूगल यूजर्स डैश एल्गोरिदम टू रैंक देयर सर्च इंजन रिजल्ट्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्या यूज करते हैं वो एल्गोरिथम में टू रैंक करते हैं देयर सर्च इंजन रिजल्ट्स के लिए? वो पेज रैंक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आसान क्वेश्चन बताइए। ओसीआर, प्रोजेक्टर, एमआईसीआर या स्कैनर, बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? प्रोजेक्टर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस का काम करता है। 14 पे आ जाते हैं अभी हम। 14 के कहते हैं, द कंप्यूटर मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस आल्सो नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? वीडियो डिस्प्ले टैब कहते हैं, या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहते हैं, या टर्मिनेटर कहते हैं, या टेबुलर कहते हैं, बताइए। द कंप्यूटर मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस, उसे हम और क्या कहते हैं ये आपने बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल हम उसे भी कहते हैं। ठीक है जी, टैब नहीं कहेंगे भाई। 15 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल फॉर्मेट, जी आपको बता। ठीक है, बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको सी लग रहा था वो गलत था भाई। डॉट आई एम जी हमारा ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता इमेज का। आ जाते हैं 16 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, जी आपको बताना है। और इजी क्वेश्चन है कि नहीं? सॉफ्ट कॉपी आपको आउटपुट कौन करवाता है भाई? सो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको पता है, मॉनिटर से ही आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है, जो जिसको आप एक किस्म का आप उसे हाथ में नहीं पकड़ सकते, टेंजिबल पार्ट नहीं है वो आपका। क्लियर। आ जाते हैं 17 के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बता दीजिए। इन सभी में से हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसमें आपको डाउट आ सकता है भाई, ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन को। तो कंपाइलर जो है हमारे, वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट आता है। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्पेल चेक इन एमएस वर्ड, बताओ। सारे बढ़िया क्वेश्चन थे भाई, और इजी क्वेश्चन थे। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बता दीजिए इसका आंसर। ये कहता है कि अल्टर प्लस F7 का अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं स्पेल चेक को एमएस वर्ड में। आ जाते हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बताइए। इन चारों में से हमारे पास कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनेक्स, ओपन फाइल, ओपन ऑफिस, सॉरी। चलो,
थोड़ा थोड़ा टाइम लिया करो और अपने क्वेश्चन को मार्क कर दिया करो कि हाँ भाई हमारा सही हो गया। ठीक है। ये आपके लिए मैं जो पीपीटी ऐसे डिजाइन करता हूँ ना, ये ऐसी की होती है कि अगर आप कल को लैपटॉप पे भी देख रहे हो, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको रोकना पड़ रहा है, तो आपका ये मतलब क्वेश्चन है वो कटे नहीं। इसलिए जो ऊपर आपका ये लिखा होता है ना, कंप्यूटर स्पेशल क्लास बाय अपडेटेड क्लासेस यूट्यूब चैनल, ये ऐसे इसलिए लिखा होता है कि जब आप वीडियो रोकते हो ना यूट्यूब पे, अगर आप लैपटॉप पे हो कहीं भी हो, तो आपका ऊपर ऊपर कट जाता है वो सारा का सारा। तो तभी ये रखा होता है कि ऊपर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नीचे नीचे रखे, ताकि आप वीडियो रोक के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर ले हो, चाहे रीजनिंग कर रहे हो, कर सको। चलो, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था हमारे पास। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो कौन सा हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर। 20 क्या कहता है, द डैश बटन इज यूज टू रिलोड ए पेज इन द इंटरनेट ब्राउजर। बताओ, रिलोड करना है पेज को तो किस बटन का हम इस्तेमाल करते हैं, बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर ए, रिलोड बटन का ही हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आ जाते हैं 21 के ऊपर, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर टर्न्स ऑन ए कंप्यूटर इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। चलिए, ये तो इजी क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, बूटिंग ही प्रोसेस होता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो। तो 22, द डैश इज कंपोज्ड ऑफ टैब्स ईच ऑफ विच परफॉर्म्स ए की टास्क लाइक होम, इंसर्ट एंड लेआउट, वो क्या है, बताइए। जो कंपोज होता है टैब से। सो क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो सही आंसर रहेगा ना, ऑप्शन नंबर डी आपका, रिबन बिल्कुल सही आंसर है भाई इसका। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, रिबन सही आंसर है इसका। अच्छा, चलते हैं 23 पे। वाइल सर्फिंग द इंटरनेट वन इनकाउंटर्स द एब्रिविएशन डीएनएस रिजॉल्विंग, द टर्म डीएनएस का क्या फुल फॉर्म है, ये आपको बतानी है। 22 इजी क्वेश्चन है, डीएनएस जी पता होना चाहिए। तो 23 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, जो डीएनएस की फुल फॉर्म है वो है डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर। 24 पे आ जाता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग चार्ट्स फॉर ए सेट ऑफ नंबर, बताओ। चार्ट डिसेंडिंग बटन, चार्ट ऑटोसम बटन, चार्ट चार्ट असेंडिंग बटन, या चार्ट विजार्ड बटन, बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 24, चार्ट विजेट बटन जो है हमारे पास बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया आंसर है हमारे पास। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक डिस्क, चारों ऑप्शन में से बता दीजिए कौन सी हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है। सो 25 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो बिल्कुल सही आंसर है, विनचेस्टर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। 26 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू फाइल इन एमएस वर्ड 365, बताओ। आपको भी पता है, एमएस वर्ड किसी में भी खोलनी हो तो हम कंट्रोल प्लस एन ही तो करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास। ठीक है। आ जाते हैं 27 के ऊपर। नील वांट्स टू यूज ए करेक्टर प्रिंटर, नील कोई इंसान है, वो क्या करना चाहता है, करेक्टर प्रिंटर यूज करना चाहता है। विच अमंग द फॉलोइंग शुड ही पिक, बताओ, कौन सा प्रिंटर वो उठाएगा। 27। सो 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही लेगा फॉर करेक्टर प्रिंटर के रूप में। 28 पे आ जाता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी, बताइए। फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चंस आने हैं भाई, तो कर लेना ढंग से। आरपीजी की फुल फॉर्म क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर या रैंडम प्रोग्राम जनरेटर, बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। 29, बिटकॉइन चूजेस विच टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा भाई। ठीक है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस तो बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। ठीक है, बताओ। सो बिटकॉइन जो है वो हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है। सिलेबस का वार्ड है कि नहीं है, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज वगैरह, उसी से आया क्वेश्चन। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज वाइडली यूज्ड इन टेस्ट्स सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट, बताओ। कौन सी इनपुट डिवाइस यूज होती है हमारे पास टेस्ट के लिए, सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो हमारा, उसके लिए बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है जी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये है ओएमआर की फुल फॉर्म, और जो नीचे है वो हमारे पास एमआईसीआर की फुल फॉर्म है।
ठीक है जी? तो आज के 30 क्वेश्चन 30 के 30 ईज़ी क्वेश्चन थे, ईज़ी से मॉडरेट भी कह सकते हैं आप। अच्छे क्वेश्चन थे आज के 30 के 30। तो अगर पॉसिबल हो सकेगा शाम तक मैं आपको एक अच्छा या मैथ का, रीज़निंग का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपको पता है संडे को आपका एग्ज़ाम है, आज मंडे है। थोड़े से दिन बच के हैं, उसमें आपको तैयारी करवा दूँगा मैं ज़बरदस्त, जितना मेरे से हो सकेगा भाई, ठीक है? बाकी तो एग्ज़ाम ही आपका डिसाइड करेगा, क्या लिखा है किस्मत में क्या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।